हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या रीडिंग है आपके पर्सन के लिए देखते हैं। मैंने आज बहुत डीप मेडिटेशन किया, बहुत घंटों मेडिटेशन किया, उसके बाद मैं आज रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग में बहुत जो एनर्जीज मिल रही है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हैं, वाइब्रेट हो रही हैं एनर्जीज। तो देखते हैं इस टाइम पर क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, आपके लिए उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं और क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। जो भी कुछ होगा मैं टैरो कार्ड में देखकर आपको बताऊंगी, क्लियर करूंगी आपको। मेडिटेशन जो है वो मैंने इसीलिए किया रीडिंग करने से पहले, ताकि आपको मैं क्लियर रीडिंग दूं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड देख लेते हैं इस टाइम पर आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनका लव, उनका प्यार, उनकी जो भी फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या है। ठीक है, और जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग इस टाइम पर क्या हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से, ताकि मैं जो भी करंट फीलिंग्स लेकर आऊँ आपके लिए आपको मिल जाए। ओ माय गॉड, यहाँ तो धमाल मच रहा है, यहाँ तो धमाल मचा हुआ है डियर गाइस। इस टाइम पर जो मैं रीडिंग देख रही हूँ, मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ, लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको गुस्सा आ रहा है थर्ड पर्सन के ऊपर। यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी है, देखिए यहाँ पर जो आज की रीडिंग है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ज़्यादातर मुझे दिख रही है। मतलब अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, आपके पर्सन को तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? थर्ड पार्टी से कर रहे हैं। थर्ड पर्सन को जो है ना, इन्होंने बहुत लड़ाई हुई है, आर्ग्यू में। ओके, माइंड बहुत को डिस्टर्ब हो रहा है, लड़ाई हो गई है थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से। थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो लड़ाई झगड़ा है वो हो गया है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से इनको माइंड में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, उदास हो रहा है। क्यों हो गई आज थर्ड पार्टी से इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ कि थर्ड पर्सन ना आपके पर्सन के ऊपर नज़र रख रही है, मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है। जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, थर्ड पर्सन से परेशान हो रहे हैं। क्योंकि थर्ड पर्सन जो है ना, उनके ऊपर हर टाइम नज़र रखती है आपके पर्सन के ऊपर, और थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है। थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उनको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मतलब एवरी टाइम जो है ना, थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है कि वो उसकी जो एनर्जीज के हिसाब से कि वो हर टाइम जो है ना आपके पर्सन के बारे में बात करना, हर टाइम मैसेजेस करना, हर टाइम कॉल करना, एवरी टाइम अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आपके पर्सन को बताना कि भाई क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि उसके हिसाब से आपकी जो भी थर्ड पार्टी है, अगर एक घर के नीचे रहती है, बाई चांस की बात है, एक साथ रहती है, तो ये थर्ड पार्टी जो है ना वो हर टाइम नज़र रखती है कि भाई पर्सन कब क्या कर रहे हैं, कब किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, या जो भी है उनकी लाइफ में ना डिस्टर्बेंस हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। और अगर थर्ड पर्सन कोई उनका ऑफिस का या फिर कोई उनकी फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई ही शी या अदर फ्रेंड्स वगैरह में, तो वो एवरी टाइम ना आपके पर्सन को मैसेज करती रहती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है एवरी टाइम मैसेज करना, एवरी टाइम बात करना, तो आपके पर्सन जो है ना उनको ये लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना वो प्रॉपर तरीके से भाई मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, उनको ये लग रहा है आपके पर्सन को। तो ये ना दूर सा भाग रहे हैं आपके पर्सन। एंड इसी बात को लेकर जो है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ उन दोनों के बीच में ना लड़ाई झगड़ा हो गया, आर्ग्यू हो गई कि तुम मुझे जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो भी आपके पर्सन है ना, उनकी फीलिंग्स, उनकी जो भावना है ना, वो थर्ड पार्टी से जुड़ी नहीं है। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, आपके पर्सन जो है ना वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब उनको स्ट्रेस हो रहा है। जो ये डेज हैं, जो ये समय है, जो ये टाइम है, जो ये जो कमिंग डेज है, जो उसमें क्या रहा है कि आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है। हो क्या रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देख रहे होगे कि थर्ड पर्सन दिख रहे हैं। क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, उनकी मेमोरीज में आपको ना याद आ रहा है, मतलब आपकी याद आ रही है उनको, आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड फीलिंग्स जो उनकी करंट फीलिंग्स भी आ रही है ना, वो भी यही आ रही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि मतलब आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो गए अपनी लाइफ में, या आप भूल तो नहीं गए। क्योंकि यहाँ पर ना आपका क्या हो रहा है कि आपका इनके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ रहा है, और आपकी और आपके पर्सन की जो आर्ग्यू हुई, जो लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर जो दूरियां आई, वो इन्हीं की वजह से आई है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ थर्ड पार्टी की।
ज़्यादातर मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। अब आपका कोई और मसला हो तो आई डोंट नो, क्योंकि वही जनरल रीडिंग है, जब बिल्कुल पर्सनल करने बैठूंगी तब की बात बिल्कुल अलग होती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता दूंगी, इनका जो आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है थर्ड, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी ये थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मतलब डे बाई डे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में। और आपके पर्सन जो है उनको लग रहा है कि जो दूरियां आ गई हैं वो इसीलिए आई हैं। तो इनको ये लग रहा है कि मतलब जो भी आपके और इनके बीच में जो दूरियां आ गई हैं ना, मतलब जो भी, जैसे क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, देखो अगर ये फैमिली में है, मतलब फैमिली मेंबर है या फैमिली से रिलेटेड है, कुछ भी इसका ऐसा इशू है, तो इनको ना उस थर्ड पर्सन से थोड़ा सा दूरियां चाह रहे हैं आप, क्योंकि इनको लग रहा है कि साथ में रहती हैं और ये एवरी टाइम जो है ना आपके पर्सन के ऊपर जैसे ना बाउंडेशन लगाना, नज़र रखना, और कब क्या कर रहे हैं पर्सन और कब कहाँ जा रहे हैं, कब किससे बात कर रहे हैं, तो ये सारा दिन का झमेला रहता है आपके पर्सन का। तो इनको बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन से जो है ना वो वो हो रही है, मतलब दूर जाना चाहते हैं। और अगर ये बाहर का कोई इंसान, क्योंकि इनको आपसे मिलना है, इनका लव है, इनका लव आप हो, इनका प्यार आप हो, और आप लोगों के बीच में भी आज जो लड़ाइयाँ झगड़े हो गए वो इनकी वजह से हो गए हैं। और बाई चांस की बात है, अगर आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, मान लीजिए मैरिड कपल है या कोई भी जो भी एनर्जीज है आपकी, या लव लाइफ है आपका, या रिलेशनशिप है, और कोई थर्ड पर्सन, कोई अदर पर्सन है, तो भी कहीं ना कहीं वो बाहर से बार फोन मैसेजेस करना, तो आपकी पर्सन जो है ना वो दूर सा भाग रहे हैं। अच्छा, ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ एक इशू और है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर की भी है, जो मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या फाइनेंस का प्रॉब्लम या इशू, मनी इशू, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, या फिर कुछ इमोशनल भी थर्ड पार्टी लग रही है। मतलब इमोशनल से मतलब हर टाइम आपके पर्सन को इमोशनली, मतलब एक फीलिंग्स का करना, या उसके सामने, आपके पर्सन के सामने हर टाइम रो देना, या फिर मतलब जैसे कि आपकी पर्सन जो है ना वो पिघल जाए, उनको इमोशनल बहुत ज़्यादा वो हो जाए। तो मतलब कैसे ना कैसे करके ये थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में कर रही है, मतलब हर तरीके से। और अब ये जो बातें हैं ये आपके पर्सन समझ गए, तो अब इनको ना गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी के ऊपर। और अब इनके जो है ना वो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये बिल्कुल मतलब बहस हो रही है आपके पर्सन की, थर्ड पर्सन से सामने से बहस हो रही है। इनको मतलब अब ये लग रहा है कि भाई तुम चाहते क्या हो, या तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, या नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया आपके पर्सन ने, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। और ब्लॉक का रीजन भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन थी, क्योंकि आप लोगों की जो बहस हुई है मैं देख रही हूँ कि पास्ट में अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपसे सब कुछ शेयर करते थे, बात करना और लव सब कुछ, मतलब एवरी चीज़ें जो है ना वो शेयर करना, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार, और हर बात पर आपको जो है ना वो टाइम टू टाइम पूछना कि भाई अब तुम क्या कर रहे हो, कैसे क्या, मतलब जैसे ना हर टाइम तो नहीं थे, खूबसूरत सी एनर्जीज मतलब आ रही है आपकी और उनकी। लेकिन अभी जो है ना ये आपके पर्सन जो है ना वो दूर दूर से हो गए, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से। तो अब इनको ना दूरियों पर गुस्सा आ रही है। इनको क्या हो रहा है कि जो डेज चल रहे हैं, ये लव वाले डेज चल रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से तो मैं दूर हो गया, हम लोगों में आज दूरियां आ गई, तो ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर ये फैमिली है, मान लीजिए आपकी थर्ड पार्टी फैमिली है, तो फैमिली में देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कास्ट इशू आप लोगों के रिलेशन में आ गया है। जो फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो आपका पर्सन है वो तो आपसे दिलो जान से प्यार करता है, दिलो जान से उसकी फीलिंग्स है, वो बहुत इमोशनल भी है आपके लिए। और यहाँ पर मैं तो ये देख रही हूँ कि मतलब आपके बिना तो ये रह ही नहीं सकते, मतलब इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, इनका जो लव है वो सिर्फ आपसे है, प्यार जो है वो सिर्फ आपसे, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। भले ही पेरेंट्स ने आपको अलग कर दिया है और फैमिली ने आपको अलग कर दिया है, या कास्ट इशू आ गया, लेकिन इनका दिल तो नहीं दूर हो रहा ना, ये दिल से तो नहीं दूर हो पा रहे ना आपसे, ये दूर हो ही नहीं पा रहे हैं। दूरियां दूर करने से कोई दूर थोड़ा ना हो जाता है किसी से। भाई किसी की भावनाएं, किसी की फीलिंग्स, किसी का लव बहुत कीमती चीज़ होती है। अगर कोई किसी के साथ है, अटैच है, तो उसको कोई कैसे दूर कर सकता है, नहीं कर सकता है ना कोई किसी को। तो इनकी तो भावनाएं ही आपसे इतनी ज़्यादा लविंग सी है, तो प्यार करते हैं आपसे, दिल इनका पूरी तरीके से आपके ऊपर है, और वो चीज़ें दूर नहीं कर सकते। इनके इमोशन जुड़े हैं आपसे। भाई कास्ट इशू हो गया या जो भी इशू हो गया वो अपनी जगह है, लव का है तो कोई वो ही नहीं है ना जो सबसे बड़ा भाई प्रेम है। हर कोई प्रेम की भाषा ही जानता है, पता नहीं क्या है, खैर जो भी है। लेकिन
ये इनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके लिए हैं। दूसरी थर्ड पार्टी का बहकावा भी बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में हुआ। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी किया है। मतलब थर्ड पार्टी ने ना कंट्रोल में अपने करने के लिए आपके पर्सन को मिसगाइड भी कर दिया। हो सकता है कि आपके ऑफिस के हों, या फिर आपका कोई स्टूडेंट कॉलेज वगैरह, मतलब जो भी हो कोई भी एनर्जीज हो सकती है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश करती है आपके पर्सन को। लेकिन आपका पर्सन जो है ना वो मन ही मन समझ रहा है कि मतलब ये चीज़ जो है ना वो नहीं है हमारी, ये मेरा पर्सन नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ये थर्ड पर्सन को उसको पसंद नहीं करते हैं। उनकी जो भी एनर्जीज है वो इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, कनेक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको अब ये लगता है कि मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये तो मेरे साथ रह नहीं सकती है, और उनकी बातें विचार भी नहीं मिलते हैं आपस में। क्योंकि देखो एक दूसरे के, देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम किसी के साथ रिलेशन होता है तो आपस में एक दूसरे की विचार भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपस में मतलब बनना बहुत ज़रूरी है, आपकी उनकी हैबिट्स का मिलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हैं, तो मतलब एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज कोई मजाक तो है नहीं है ना। तो ये जो भी पर्सन है आपका ट्विन फ्लेम है। अब कोई अचानक से थर्ड पर्सन आ जाता है तो, लेकिन इन्होंने भी, आपके पर्सन ने कुछ मिस्टेक भी की है जिसका भी भुगतान आज भुगत रहे हैं, ये भी मैं बोलूँगी। क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी होगा, देखो कार्ड है, मैं तो डियर गाइस मैं तो बोलूँगी इस चीज़ को कि कार्ड्स में जो है मुझे दिख रहा है, मुझे शो हो रहा है कि आपके पर्सन ने ना इस पर्सन के लिए आपके साथ चीटिंग भी बहुत ज़्यादा की है, आपके साथ लड़े भी हैं, आपको वैल्यू भी इन्होंने बहुत मतलब कम दी है इनकी वजह से। पहले सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था आपके रिलेशन में, और वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आपको देते थे, पर अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो गया भाई थर्ड पार्टी की वजह से। ये भी जैसे कि मतलब बिल्कुल बदल गया आपके पर्सन। इन्होंने बात ही करना छोड़ दिया आपसे, वैल्यू करना छोड़ दिया। आप ऑनलाइन हैं पर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो अब उसका कर्मा भी देखो, कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा मैं कहती हूँ। तो कर्मा जो है वो हिटबैक है ना, कर्मा वापस लौट के ज़रूर आता है। तो आज ये कर्मा भी भुगत रहे हैं आपके पर्सन, सॉरी टू से, बट कर्मा भुगत रहे हैं। इसलिए भुगत रहे हैं कर्मा क्योंकि इन्होंने कर्मा रॉन्ग किया। रॉन्ग कर्मा इन्होंने ये किया कि थर्ड पर्सन से इन्होंने पूरी तरीके से उसे कंट्रोल में हुए। क्यों हुए? अपनी बुद्धि क्यों नहीं चलाई, अपना दिमाग क्यों नहीं चलाया, अपनी चीज़ों को क्यों नहीं समझा। भाई एक इंसान जब आपसे फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और वो दिल से जुड़ा है, आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, आपके लिए पूरी तरीके से तन मन धन से आपको सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, तो आपको उसको वैल्यू करना चाहिए। बट आपके पर्सन ने तो आपको वैल्यू ना करके थर्ड पर्सन के पास चले गए। अब जब थर्ड पर्सन के पास चले गए तो थर्ड पर्सन की वजह के साथ उनका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा, तब आज उनको आपकी वैल्यू पता चल रही है। तो अब आज थर्ड पर्सन से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है वो किसी तरीके से जो है वो उनका सपोर्ट नहीं करने वाली, और कहीं ना कहीं क्लेवर भी बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल में किया है पूरी तरीके से। नज़र आपके पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा रखती है कि आपके पर्सन जो है ना वो हर तरीके से मतलब अपने मन से कुछ कर नहीं सकते हैं। हर टाइम जो है वो नज़र रखना, हर टाइम जो है वो शक करना, थर्ड पर्सन जो भी शक भी बहुत करता है। तो ये अब अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं, अपनी लाइफ में इस टाइम पर परेशान हैं, इन डेज में आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इतना गजब का पहरा लगा रही है ताकि ये आपको ना कॉल कर पाए, ना आपको मैसेज कर पाए, ना आपसे मिल पाए। लेकिन अंदर से जो भड़बड़ाहट होती है, अंदर से जो उत्सुकता होती है, अंदर से जो उतावलापन होता है ना, वो इनके दिल में हो रहा है। तो अब ये कैसे भी करके आपको कांटेक्ट तो करेंगे, ये तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज जो है वो यही कह रही है कि ये आपको कांटेक्ट करे बिना, आपसे मिले बिना ये नहीं रह सकते हैं। इनकी फीलिंग और लड़ाई भी इनकी इसीलिए हो रही है क्योंकि वो लगा रही होंगी थर्ड पर्सन पहरा, या फिर थर्ड पार्टी कुछ कंट्रोल कर रही होगी, या जो भी हो। लेकिन इनको मिलना है आपसे, इनको बात करनी है आपसे, तो इनको बीच में थर्ड पर्सन से लड़ाई झगड़ा इसीलिए हो रहा है कि भाई तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तो अपने पर्सन से मिलना है, मुझे तो उनसे उसकी याद आ रही है, मैं तो भाई उसके पास जाऊँ, मुझे तो सारी खूबियाँ उसी में नज़र आती हैं। क्योंकि इन्होंने आपको भी देख लिया, थर्ड पर्सन को भी देख लिया, और अब इनको जो समझ आ रहा है, अब उनको यही समझ आ रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये तो जो है वो इनके लव नहीं है, इनका प्यार नहीं है। तो ये तो मतलब पूरी तरीके से ये तो अभी आपके लिए ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनको गुस्सा इस बात पर आ रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो अभी इसका गुस्सा ये थर्ड पार्टी पर निकाल रहे हैं, और थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इनका हो रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी क्योंकि मुझे ना यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है कि ये कुछ उन्होंने झूठ और बोले हैं, और कुछ थर्ड पार्टी कहने पर आप पर गुस्सा बहुत किया है, उसका भी आज ये भुगत रहे कर्मा। क्योंकि थर्ड पर्सन भी कर्मा भुगत रहा है और ये भी कर्मा भुगत रहे, दोनों कर्मा भुगत रहे हैं। क्योंकि देखो थर्ड पर्सन
ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको डिस्टर्ब किया, आपके रिलेशन को। देख रहे हो बार बार यही कार्ड आ रहे हैं, फाइटिंग फाइटिंग। आप खुद देखो, ये हो रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की एनर्जीज। इतना ज़बरदस्त दोनों में फाइट चल रही है इस टाइम पर, इतनी आर्ग्यू चल रही है। और ये सब लड़ाई झगड़े हो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि अब मैं लड़ लूँ, झगड़ लूँ, या मैं कुछ भी कर लूँ, आर्ग्यू करना पड़े तो मैं आर्ग्यू कर लूँ, लेकिन मुझे तो अपने पर्सन के पास जाना है। मैंने उसको कमिटमेंट दिया था, या मेरा वो पर्सन है, मेरा वो जो भी है, मतलब एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपसे ही, मतलब प्यार है, मोहब्बत है, और नहीं छोड़ सकते ये आपको। कुछ भी हो जाए ये आपसे दूर नहीं जा सकते। मूव ऑन किया था लेकिन कर नहीं पाए। तो यहाँ पर ये तो अब रियूनियन का कार्ड भी यहाँ पर आप देख रहे हो। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको आज आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, ये अकेले हो गए हैं परेशान। थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपके साथ दूरियां जरूर बढ़ा ली, लेकिन दूरियां इनको समझ नहीं आई। ये वापस से कम बैक होना चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप रियूनियन की एनर्जीज है, तो रियूनियन की एनर्जीज ऐसी थोड़ी ना आ जाती है। मीन्स कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारी रेटिंग्स लेकर आ रही हूँ ये इस मंथ की, बहुत सारी। और देखो एडजस्टमेंट की एनर्जीज आ रही है, और ये भी एनर्जीज आ गई। और पर्सनली टेरो कार्ड लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें प्लीज़, कॉल ना, ओनली मैसेज करें। मैं एक कार्ड्स और ले लेती हूँ। ओके, एक कार्ड्स और ले लिया, उसके बाद अब मैं इस कार्ड्स को रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जो कार्ड्स की एनर्जीज आ रही है ना, ये आ रही हैं। आप देखो अब मैं जितने भी कार्ड्स लूँगी ना, सारे में ऐसी एनर्जीज आएंगी, क्योंकि जो होता है वैसे ही कार्ड आते हैं भाई। टैरो कार्ड आपके सामने ही है सारे, आप देख रहे हो। ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है। अब ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, इसकी वजह से देखो हालत कैसी हो रही है। सेपरेशन की एनर्जीज हर टाइम आपको रो रो कर याद कर रहे हैं। मतलब आप ये बताइए, आपका पर्सन तो आपके बिना बिल्कुल उदास हो गए हैं। ये तो लड़ रहे हैं थर्ड पर्सन से, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा आ रही है, उदास हैं, ना खाना खा रहे हैं ना कुछ, और अब आपके बारे में सोच रहा है, एग्जॉशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये ना, ये तो अब आपसे मिलेंगे आके। देख रहे हो आप रियूनियन, ये तो मतलब दुनिया जहान होगा अपनी जगह, थर्ड पर्सन होगा अपनी जगह, और आप हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती। सो ये वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आपके पास। यहाँ पर ये एनर्जीज आई, तो देखो ना कितनी प्यारी सी एनर्जीज है। और अब भाई मैसेज ले लेते हैं उनका, कुछ कहना चाहते हैं वो शायद आपसे, क्योंकि मुझे जो अभी एंजल्स ने जो मैसेज दिया है वो यही दिया है कि भाई कुछ मैसेज ले लूँ मैं उनका, लव मैसेज क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। सो आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि प्यार बहुत है इनको आपसे, इनके दिल में फीलिंग्स बहुत हैं आपको। इन्होंने आपके साथ आपको हार्ट प्यार भी बहुत किया है, और इन्होंने आपको हार्ट भी बहुत किया है। दोनों चीज़ें बता दूं मैं आपको, इनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता आपको, और इनसे ज़्यादा दुखी भी किसी ने नहीं किया है आपको। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है दूरियाँ इतनी ज़्यादा इन्होंने तो बढ़ाई है थर्ड पर्सन की वजह से, है ना। तो आज आप इतना ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं ना, उनकी वजह से ही हो रही है। क्योंकि अब ये भी थर्ड पर्सन से खूब ज़्यादा इनकी लड़ाई आर्ग्यू हो रही है। अब ये निकल रहे हैं तो क्योंकि देखो ये भी तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लव करते हैं ना, आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इनकी जो फीलिंग्स है ना अंदर से, जो इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए ही है। वो प्यार जो है वो आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। ब्लॉक जरूर किया है इन्होंने, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी। और पर्सनली आप मेरे से बात करना, मैं देखूंगी क्या हुआ है जो इतना ब्लॉक कम्युनिकेशन है। लेकिन इसको खोलेंगे, अपन करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे। अब देख लेते हैं भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो 2 कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ओके सो लेकिन मैं बोलूँगी एक ही कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो ये है एनर्जीज की कि आई लव यू वाला मैसेज है। ओ माय गॉड, कि बहुत ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ओ माय गॉड। दूसरा मैसेज आया है यहाँ पर कि आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई ब्यूटिफुल पास्ट विद यू। ओ माय गॉड, सो वेरी हार्ट टचिंग मैसेज उनका कि भाई मैं हमेशा उस पास्ट को याद करता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया था पास्ट में। एक बात तो मैं कहूँगी डियर गाइस कि इनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी है, भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं। लेकिन हाँ, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो याद तो आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, याद ये भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भाई अब दिल से दिल मिलेगा ना तभी तो रिश्ता दोबारा से जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि आप अब ये जो ब्लॉक कम्युनिकेशन है ना, अब ये ख़त्म होने वाला है। अब कौन सा कम्युनिकेशन आएगा आपका? रीयूनियन, रीयूनियन और रीयूनियन, यानी कि पूरी तरीके से अब होगा आपका मिलन। यहाँ पर यही एनर्जीज बता रहे हैं। हाँ,
थर्ड पर्सन की मुसीबतें बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन को आप ये अपनी ज़िंदगी से बाहर करेंगे एंड दोबारा से आपको कम्युनिकेशन करेंगे, दोबारा से आपसे बात करेंगे। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपके बिना। इनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग 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 लविंग, बहुत लविंग लविंग हो रही है, सैड सैड हो रही है, आपको मिस कर रहे हैं हर पल। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लेकर आ रही हूँ बहुत सारी रीडिंग आपके लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय। पूजा का भी समय हो गया है, शंख बज गया है, मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, फिर लेकर आऊँगी आपके लिए रीडिंग्स। एंड टेक केयर, बाय बाय।